भारतीय जनता पार्टी ने राजकोट से परसोत्तम रूपाला को अपना कैंडिडेट घोषित किया है और चुनाव प्रचार के दौरान परसोत्तम रूपाला के द्वारा दिए गए रजवाड़ों को लेकर बयान के बाद से विरोध हो रहा है। विरोध के चलते ही क्षत्रिय समाज द्वारा गुजरात के अलग अलग शहरों में बैठकों का दौर चल रहा है। हमारे साथ क्षत्रिय समाज के आगेवान मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, आज जो बैठक हुई है अहमदाबाद में, क्या चर्चाएं हुई हैं? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार क्षत्रिय समाज में नाराजगी है जिस प्रकार का बयान परसोत्तम रूपाला की तरफ से दिया गया था उसको लेकर। मुख्य बात तो यही है कि परसोत्तम भाई ने जो भी, वो बहुत वरिष्ठ नेता है बीजेपी पार्टी के भी, और उम्र में भी काफ़ी अनुभवी है। सामाजिक मंच पर हमारे साथ वो बैठते भी है, तो ये बहुत दुखद बात है। उन्होंने जो टीका टिप्पणी की एक ज्ञाति को या अपने मत विस्तार में जो एक ज्ञाति है उनके वोटिंग के लिए उन्होंने हम लोगों को, मतलब राजपूत समाज की बहनों बेटियों पे जो एक विवादित टिप्पणी की है, तो मैं ये पूरा भारतवर्ष ये जानता है कि सारे समाज की महिलाएं आज अगर शाम के वक्त रोड पे या फिर आज जो गर्व से जी रही है, वो हमारे पूर्वजों ने, राजपूतानियों ने जो जोहर किया था कि ना ही, मतलब जो उनकी टिप्पणी थी कि रोटी बेटी का व्यवहार हुआ, तो वो अगर किया होता तो आप लोग का वजूद ही आज ना होता। तो ये दुखद बात है, और ये लोकशाही के लिए भी दुखद बात है कि ये सब ऐसी टिप्पणी करके एक सामाजिक असमानता भी इससे फैल रही है। तो क्या मांग है आप लोगों की? आज जो बैठक हुई है, क्या चर्चाएं हुई हैं? मुख्य बात तो यही है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। हालांकि उन्होंने भरा नहीं है, तो बीजेपी के उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि उनकी जगह आप किसी भी नेता को आप खड़ा कीजिए, हम उनके साथ हैं। बीजेपी से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे काफ़ी, हालांकि 70-80% हमारे राजपूत है वो बीजेपी के साथ है, पर मुख्य बात हमारी यही है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। क्या रणनीति तय हुई है? अगर बीजेपी नाम उनका वापस नहीं ले रही है, वही अगर चुनाव राजकोट से लड़ रहे हैं, तो क्या रणनीति तय की गई? आने वाले दिनों में किस प्रकार से विरोध करेंगे आप लोग? जैसे आज हमारे गुजरात राज्य के राजपूत संस्था की जो संकलन समिति है, उसके बैनर के नीचे पूरे गुजरात की जो 70-80 संस्थाएं हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सबके प्रमुख यहाँ हाजिर है। तो सबकी एक यही रणनीति है कि इसमें पहले तो ये जो नामांकन रद्द किया जाए उसके लिए काम किया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो पैरेलल हम इसके साथ भी कायदा की आचार संहिता का भंग भी होगा, तो वो भी हम सरकार को या चुनावी पक्ष को भी उनका ध्यान दोहराएंगे कि ये गलत बात है। तो इसके लिए भी जो भी FIR हो सकती है वो करेंगे। महासम्मेलन की भी एक बात हुई है, वो भी करेंगे। और ग्राउंड लेवल पे, अगर वो फिर वोटिंग के भी टाइम भी ग्राउंड लेवल पे जो भी राजपूत समाज है या फिर हमारे अन्य जो भी वाद समाज है, जो राजपूत समाज ऐसी कौम है कि जो सबको साथ में लेके चलती है, तो हमारे भी हितेच्छु है। हमें बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि आप लोगों ने ये सहन कैसे कर लिया, या फिर उनकी माफ़ी का जैसे ही वीडियो आया तो मीन्स अन्य समाज ने भी हमें कहा कि ये माफ़ी योग्य ये बात है ही नहीं, तो आप लोग इसमें मत झुकना। तो ऑब्वियसली हम ग्राउंड लेवल से वोटिंग के दिन पे काम करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकोट में गए हैं, क्षत्रिय समाज के जो लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो शांत हो जाए। तो क्या आने वाले दिनों में अगर आप लोगों को समझाया जाता है भाजपा की तरफ से या आप ही के समाज के कुछ अग्रणियों की तरफ से, तो क्या कहीं ना कहीं ये मामला शांत हो पाएगा? अभी के तो जिस टाइम है उसमें तो मुझे लग नहीं रहा है, पर स्वाभाविक आपने जो बात की कि प्रदेश अध्यक्ष वहाँ गए हैं, तो वो स्वाभाविक बात है। इलेक्शन आ रहे हैं, एक सीट का सवाल है, और रूपाला साहब एक वरिष्ठ नेता भी है, तो वो उनको खोना नहीं चाहेंगे। बट मीन्स मुझे, जैसे हमारी आज बात की मीडिया कॉन्फ्रेंस में, तो सम्मान के साथ तो कोई भी नहीं करेंगे। तो बात सम्मान पे आकर रुकी है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परसोत्तम रूपाला की जगह किसी अन्य उम्मीदवार को राजकोट से चुनाव लड़ाया जाए। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्षत्रिय समाज के द्वारा उनका विरोध होगा। आने वाले दिनों में राजकोट में महासम्मेलन करके बैनर लगा के परसोत्तम रूपाला का विरोध किया जाएगा। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी।